ओम नमः श्री परमहंसास्वाद शरणकमलचिन्मकरन्दाय महत्वजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोता, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। इस उक्ति के अनुसार भगवान की महती अनुकंपा के फलस्वरूप श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत पैंसठवें अध्याय में श्री बलराम जी की लीला का आरंभ हो गया। श्री बलराम जी की इस लीला के उल्लेख में बार बार भगवान शब्द का विशेषण लगाया गया है, इसलिए इसको कोई यह न समझ ले कि यह भगवान की लीला से भिन्न कोई लीला है। श्री बलराम जी तो साक्षात भगवान के अंशावतार हैं ही, और श्री भगवान ही उनकी चेष्टाओं के प्रेरक भी हैं। देखिए, यह बात असल में श्रीमद्भागवत ऐसा अद्भुत शास्त्र है कि इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म शंकाएं जो उपस्थित होती हैं उनका समाधान भागवत के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया, रखा गया। देखिए, पूर्वार्ध में जहाँ श्री ब्रह्मा जी ने मोहित होकर के अपनी माया का प्रयोग किया भगवान पर। भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए जा रहे थे ना, हाथ में दही और चावल का ग्रास लिए हुए, खाते हुए, खड़ी लिए चले जा रहे हैं दौड़ते हुए। ब्रह्मा जी जैसा महापुरुष, जिनसे बढ़कर के कोई महापुरुष हो ही नहीं सकता, वो मोहित हो गए। अरे ये कैसे भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए इतने चले जा रहे हैं बेतहाशा। तो उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल वालों को चुरा लिया, प्रसंग सब लोग जानते हैं। पीछे भगवान ने 1 वर्ष तक स्वयं बछड़ों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में अपने को प्रकट किया और लीला करते रहे। वही वर्णन आया बलराम की। देखिए, सारे ब्रजवासी भगवान से इस प्रकार से प्रेम करते थे। देखिए, अपने पुत्र सबके प्यारे होते ही हैं, किंतु अपने पुत्रों से भी बढ़कर के भगवान से प्रेम करते थे। असल में रहस्य की बातें ही तो हृदयंगम करना है, तब भगवान में प्रीति हुए बिना नहीं रहेगी।
बाकी अपने पुत्रों को भी चाहते हैं, किंतु इस समय क्या हुआ, इस समय सारे ब्रजवासियों का प्रेम अपने पुत्रों के प्रति भी, गायों का अपने उन बछड़ों के प्रति भी वैसा ही प्रेम हो गया। बलराम जी को भी अनुभूति हुई, अरे जितना मेरे मन में प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, श्याम सुंदर के प्रति है, उतने ही ये प्रेम करने लायक दिख रहे हैं। वहां उन्होंने चिंतन किया, क्या बात, ये कोई आसुरी माया तो नहीं है जो मुझको बहका रही है, भ्रमित कर रही है। किंतु कोई समाधान नहीं हुआ। वो कहते हैं समाधान इसलिए नहीं हुआ कि श्री भगवान की माया को छोड़ करके दूसरी कोई माया मुझको मोहित नहीं कर सकती। नान्य माया विमोहिनी, भगवान की माया तो ब्रह्मादिकों को मोहित करती है, तो औरों की क्या बात है। तो इसलिए उनको समाधान नहीं हुआ। फिर सोचा कि समाधान के लिए भगवान से ही पूछूंगा, तो बेचैन बने हुए, क्योंकि भगवान जैसा चाहते हैं वैसे ही तो लीला कर रहे हैं। तो उसको अकेले में पूछा कि क्या बात है। तब भगवान ने उनको रहस्य बताया, तब वो समझ में आई बात। हाँ, तो वहाँ ये भाव व्यक्त किया गया है कि भगवान की प्रेरणा से ही सब जो है अपनी अपनी चेष्टाओं का संचालन करते हैं। तो बलराम जी भगवान के अंश तो हैं ही, इसीलिए उनके नाम के पूर्व में विशेषण भगवान शब्द का कई बार लगाया गया है। तो वे यहाँ ब्रज में गोकुल में आए हुए, उनको बड़ी उत्कंठा थी। बहुत दिन हो गए जब ब्रजवासियों से भेंट नहीं हुई। एक दिन रथ में बैठे और चल ही पड़े। उनकी याद आते आते रात में नींद ही नहीं आई। तो आखिर क्या, कोई कठिनाई तो है नहीं, पहले तो कठिनाई थी। चल पड़े, पहुंच गए, सारा वर्णन हो गया। नंद बाबा यशोदा माता से चरणों में प्रणाम किया, तो गोदी में बैठाल करके प्रेम के अश्रु से उनको नहला दिया, प्रार्थना करने लगे। ब्रजवासियों से भी यथा अवस्था और संबंध के अनुसार मिले। फिर गोपियां आ गई, सब लोगों ने समाचार पूछा, हमारे सुहृद संबंधी यदुवंशियों का क्या समाचार है। बलराम जी ने उन लोगों से उनका समाचार पूछा, सुहृद जनों का समाचार पूछने के बाद जो है अनेक तरह की प्रेम की बातें करते गए। गोपियां 12 तक हुआ, गोपियां आ गईं, तो गोपियों का प्रसंग प्रारंभ हो गया था। तो पहले गोपियां तो भगवान के वियोग में, विरह में अत्यंत बेचैन थी। इसलिए श्री बलराम जी के समक्ष उन्होंने अपना वही उद्गार रखा कि देखो, हम लोगों ने श्याम सुंदर के लिए माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी इन सबों को त्याग दिया, और उन्होंने एक क्षण से ज्यादा नहीं लगा हमारे इतने प्रगाढ़ स्नेह को काट करके चल दिए, छोड़ करके चल दिए। एक शिकायत के रूप में गोपियों ने यह बात कही, तानः सद्यः परित्यज्यो गतः संच्छिन्न सौहृदः। ऐसी उन हम गोपांगनाओं को सद्य माने तुरंत एक ही क्षण में संच्छिन्न सौहृद हो करके
है ना, सौहार्द की तिलांजलि दे करके, काट कूट करके, तोड़ ताड़ करके चले गए। कथन्युतादृशम स्त्रीभिर्न सिद्धीयेत भाषितम। तो उनमें से कोई ये प्रश्न करता कि अरे तुमने रोका क्यों नहीं? हाँ, तो उसका उत्तर दिया कि भाई रोकना किसी संकल्प में बाधा डालना अच्छा काम थोड़ा ही है। एक कारण तो ये, दूसरा कारण ये है कि उन्होंने ऐसी मीठी मीठी बातें हम लोगों के सामने की। अरे गोपियों, तुम्हारे प्रेम का बदला मैं नहीं चुका सकता हूँ, देवताओं की आयु पा करके पूर्ण नहीं हो सकता हूँ। अब सोचिए कि जो ऐसा कह रहे हों तो उनको बलात् रोकना तो समझदारी नहीं होगी। कौन स्त्री ऐसी होगी कि ऐसी बातें सुन करके और उनके सामने रोड़ा बन जाए। कथन्युतादृशम स्त्रीभिर्न सिद्धीयेत भाषितम। संसार में कौन स्त्री ऐसी हो सकती है कि उनके इस भाषण को सुन करके श्रद्धा न करने लगेगी? यहाँ तक हुआ था। इसके बाद श्रीधर स्वामी ने बताया कि वक्ता गोपियां बहुत थी, उनके भाव अलग अलग हैं। कोई चंचल मनोभाव वाली है, वे शुद्ध होकर के अपना भाव व्यक्त कर रही हैं, भगवान में दोषारोपण कर रही हैं। कोई शांत स्वभाव की है, निर्वेद को प्राप्त है, अनुभव गम्य है, तो उनका वक्तव्य और ढंग का है। तो विविध प्रकार के वक्तव्यों को यहाँ संक्षेप में व्यक्त कर रहे हैं। कथन्नुग्रहणं जनवस्थितात्मनो वचः कृतघ्नस्य बुधा पुरस्त्रियः गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छ्वसित स्मरातुराः। उनमें से कोई गोपियां कहने लगी कि हे वैष्णवनंदन बलराम जी, आप यह तो बताओ कि हम लोग तो गांव की नासमझ थोड़ी बुद्धि वाली गोपांगनाएं हैं, गोपियां हैं। दूध दूहना, मक्खन जमाना, मट्ठा निकालना, इसके अलावा हमको कुछ पता ही नहीं, जानती नहीं। तो हम लोग तो उनके द्वारा उल्लू बन गई। किंतु नगर की रहने वाली नागरिकाएं भला उन पर कैसे विश्वास करती होंगी, ये कहने लगी। कथन्नुग्रहणं अनवस्थितात्मनः। अनवस्थितात्मनः माने जिन श्याम सुंदर का चित्त स्थित है ही नहीं, भ्रमर की तरह से यहाँ वहाँ 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 भागता ही रहता है, उनके जाल में भला नगर की स्त्रियां कैसे पड़ती होंगी, आप यह तो बताओ। क्यों? अनवस्थितात्मनः वचः कृतघ्नस्य। वे तो कृतघ्न हैं। कृतम हन्ति कृतघ्नः। किसी के प्रेमोपकार को नष्ट कर देने वाले। बुधा पुरस्त्रियः। पुर की स्त्रियां, द्वारिकापुरी की, मथुरापुरी की, नगर की स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती हैं। हम तो सीधी सादी गांव की थी, ये कहा है गोपी। दूसरी गोपी कहने लगी गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुंदर स्मितावलोकोच्छ्वसित स्मरातुराः। दूसरी गोपी कहती है कि अरे तुम क्या बात करती हो, तुमको मालूम नहीं है श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इतनी चित्र विचित्र होती हैं। चित्र कथस्य, चित्र विचित्र प्रकार की कथाओं को गढ़ने में बड़े माहिर हैं वे।
कुशल हैं। एक प्रकार ये है। ऐसी बातें बनाते हैं कि कोई भी स्त्री उसमें आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकती। सुंदर स्मितालोको श्वसित स्मरातुरा। दूसरी बात, उनका अत्यंत है ना मनोहर सुंदर मुस्कान पूर्ण अवलोकन और उनका श्वास प्रश्वास चेष्टा शब्दोच्चारण शब्दावली, इसको देख सुन करके वे सब अत्यंत आकृष्ट हो करके आतुर हो जाती हैं। स्मरातुरा, स्मरणेन माने मिलन की आकांक्षा से बेसुध हो जाती हैं, आतुर हो जाती हैं। इसलिए तुम क्या शंका कर रही हो कि नगर की स्त्रियां जो हैं उनके चक्कर में नहीं फंसती होंगी? ये उत्तर दिया। ठीक है। तत्प्राज्ञा ऊचु, दूसरी गोपियां कह रही हैं, कथन ग्रहणंती थी। पहली वाली गोपी ने कहा कि हम लोग तो गांव की हैं, समझ नहीं सके, है ना, उनके छल कपट को। तो नगर की स्त्रियां तो बहुत होशियार होती हैं। तो उसका उत्तर दिया अन्यों ने, अन्या ऊचु ग्रहणंती वा, जरूर उनकी बातों में है ना आकृष्ट हो जाती होंगी। क्यों? चित्र कथस्य माने चित्र कथा कथन कोविदस्य, श्याम सुंदर चित्र विचित्र कथा के कथन करने वालों के कोविद हैं, विशेषज्ञ। उनसे बढ़ करके कोई भी चित्र कथाओं का कथन नहीं कर सकता। दूसरी बात, सुंदरम स्मितम यस्मिन तेन, सुंदर मुस्कान से युक्त भगवान का मुखारविंद, तेन अवलोकनेन, उनका अवलोकन दृष्टिपात, तेन उच्छ्वसितः शुभितो यह स्मरः, उसको देख करके है ना स्मरः माने मनोभाव जिनका क्षुभित हो जाता है, क्षुभित हो जाता है। स्मरस्तेन आतुरा, उससे आतुर हो जाती हैं। तब भला वे कैसे जो है उन पर आकर्ष नहीं होती होंगी। इसके बाद फिर तीसरी ढंग की गोपियों ने कहा, किम नस्तत् कथया गोप्य कथा कथयता परा, यात्यस्माभिर्बिना कालो यजितस्य तथैव नः। ये गोपियां, यह कहने वाली गोपियां निर्वेद को प्राप्त हैं। असल में मनोवांछित वस्तु जब नहीं प्राप्त होती है तो व्यक्ति फिर जो है सब प्रकार के मनोभावों को तिलांजलि दे करके पेड़ के नीचे बैठ जाता है, चद्दर ओढ़ के लेट जाता है, जो होना हो। इस प्रकार से निर्वेद भाव को प्राप्त गोपियां कह रही हैं। क्या कहती हैं? कहते हैं कि अरे गोपियों, ये बताओ कि तुम उनकी कथा चर्चा क्यों कर रही हो? अगर कुछ बातचीत कथा करनी ही है तो दूसरी बातें करो, कथा कथयता परा, और बातें करो। संसार में बहुत सारा विषय बात करने का है। रही बात ये कि उनके बिना है जो है हम कैसे जीवन यापन करें, अगर तुम यह कह रही हो तो जैसे हमारे बिना उनका जीवन यापन हो रहा है, समय बीत रहा है, वैसे हम उनके बिना हमारा भी समय बीत जाएगा। या चश्माभिर्बिना कालो यदि तस्य तथैव नः, अगर हम लोगों के बिना उनका समय बीतने में कोई कठिनाई नहीं तो उनके बिना हमारा भी समय बीत ही जाएगा। संतोष क्या है, फर्क इतना है कि उनका समय तो सुखमय बीतेगा, हमारा दुखमय बीतेगा, लेकिन समय तो बीत जाएगा ही। इसलिए बार बार उनकी चर्चा करके तुम दुख को क्यों उद्वेलित कर रही हो? उससे विरह की अग्नि जो है उद्दीप्त होती है। दूसरी बातें करो, उधर से मन हटाओ, मन बहलाओ।
तथैव न, इस तरह से कई नमूने दिए यहाँ भगवान सुखदेव जी ने। किंतु श्री बलराम जी का दर्शन करके उनको भगवान की इतनी गहरी गहरी याद आई, उनकी एक एक चेष्टाएं स्मरण हो आई और स्मरण हो करके बेचैन हो गए। वही कह रहे इति प्रहसितम शौरेर जल्पितम चारु। अच्छा टीका रहेगी इसकी 14 में। हाँ, अन्या ऊचु किम न इति। दूसरी गोपियां कहती हैं कि अरे क्यों चर्चा करती हो उनकी, कालस्तावत् तस्य चास्माकं च यात्यव, समय उनका भी चला जाएगा हमारा भी चला जाएगा, किंतु तस्य सुखेन अस्माकं तो दुखेन, है ना, उनका काल सुखपूर्वक बीतेगा क्योंकि उनको कोई विरह का दुख नहीं है, हमारा काल जरा दुखपूर्वक बीतेगा। एतावादेव विशेषः इति ध्वनितम, केवल यही वैशिष्ट है। यह कह करके फिर उनको सभी गोपांगनाओं इति प्रहसितम शौरेर जल्पितम चारु वीक्षितम गतिम प्रेम परिस्वंगम स्मरन्त्यो रुदुस्त्रियः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, इति शब्द यहाँ इसलिए है कि उनके भिन्न भिन्न उद्गारों के नमूने बता दिए दो चार, बाकी अर्थता समझ लीजिए। उससे हुआ क्या कि उन समस्त गोपांगनाओं को भगवान की गहन स्मृति आ गई। अभी तक तो बहुत दिनों से भूली हुई चली आ रही थी। इति प्रहसितम शौरेः जल्पितम चारु वीक्षितम, भगवान श्याम सुंदर कैसे मुक्त मुस्कान हंसते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, चारु वीक्षितम कितने सुंदर ढंग से हम लोगों की ओर देखते हैं, गतिम प्रेम परिस्वंगम उनकी चाल कैसी सुंदर होती है, और प्रेम से आकुल होकर के कैसे लिपट जाते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। इन सारी चेष्टाओं का उनको स्मरण आ गया। स्मरन्त्यो रुदुस्त्रियः, स्मरण करके गोपांगनाएं रुदन करने लगी, बेचैन हो रुदन करने लगी। रुदुस्त्रियः, देखिए ये असल में ये चेष्टाएं जो हैं भगवान की लीला का रहस्य है। पीछे उद्धव जी के प्रसंग में भगवान ने अपना संदेश जब भेजा था तो संदेश को उद्धव जी ने सुनाया तो एक क्षण के लिए उनको विश्राम मिला, लेकिन फिर भाव विभोर होकर के व्याकुल हो गए। तो वहाँ उद्धव जी बड़े घबरा गए कि अरे भगवान का संदेश सुन करके भी इनको शांति नहीं मिली, अब क्या किया जाए। अंदर अंदर बड़े चिंतित हो गए। उनकी दशा देख करके उद्धव जी बड़े घबरा गए, किंतु सोचा कि अब क्या करें, हमारे पास तो कोई उपाय और है नहीं। तो भगवान के उन वाक्यों का ही गुनगुनाने लगे, मनन करने लगे। भवती नाम वियोगो में मैं सर्वात्मना क्वचित, यही से है श्री भगवान वाक्य, वही शब्द भगवान के उच्चार्यमान शब्द। तो वे बार बार भगवान के संदेश का जब उन्होंने आवृत्ति की और उनके कान में शब्द जाते रहे, भाव विभोर होने पर भी थोड़ी देर के बाद उनका सारा विषाद खत्म हो गया। क्योंकि भगवान की वाणी सुन करके फिर विषाद कैसे जीव को रह सकता है। उसी प्रकार से तो वहाँ भगवान ने एक रहस्य बताया है कि
मैं जो तुम लोगों से दूर रहता हूँ ना, इसलिए दूर रहता हूँ कि तुम्हारा मन सर्वतो भावेन मेरे में लग जाए। वहाँ का प्रसंग ध्यान से स्मरण रखना चाहिए, स्पष्ट है वहाँ। इसलिए मैं जानबूझ करके तुमसे दूर हो जाता हूँ। अच्छा देखिए, जानबूझ करके भगवान दूर हो, रास पंचाध्यायी में भी तो थोड़ी देर के लिए अंतर्हित हो गए। यहाँ देखिए रहस्य क्या है, भक्ति शास्त्र की दृष्टि का रहस्य यहाँ क्या है। यहाँ रहस्य यह है कि भगवान तो सर्वात्मा हैं, हमारी आत्मा हैं, हमारे परम वर्णीय हैं, परम श्रेष्ठ हैं। उनसे यदि सच में हमारा प्रेम है तो चाहे उनकी ओर से चाहे जितना दुख हमको दिया जाए मिले, चूं चपड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि चूं चपड़ करने का मतलब है कि हम उनसे सुख चाहते हैं। सुख सुखित तो आगो तो संसार आ गया। संसार में भी तो लोग प्रेमी होते हैं ना, किंतु वहां सारे संसार को छानबीन करके देख डालिए, स्वसुख सुखित की ही भावना जो है प्रखर रहती है, प्रबल रहती है। अगर यही वहां पर भी रह गई तो भगवत प्रेम और लौकिक प्रेम में फर्क ही क्या रह गया। इसलिए भगवान इस एक विशेष प्रकार के दूषण को, कलमश को, मल को साफ कर देना चाहते हैं। ये भगवान का अनुग्रह का चरित्र है, अनुग्रह है। वही देखिए रास पंचाध्यायी में एक पद्य में इशारा किया है, प्रसमाय प्रसादाय तत्सैवांतरधीयत। उनके उस मद को कि हमसे बढ़कर के संसार में भाग्यशाली स्त्री कौन हो सकती है, ये जो मद, इसको भगवान शमन करना चाहते हैं। तो शमन का उपाय वही छिप जाना। किंतु छिप करके भगवान जो है, देखिए भगवान में तो लौकिकता की गंध भी नहीं है। संसार के प्रेमी तो इसी तरह करते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं, खिलाते हैं, दिखाते हैं कि तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा करके दिखाते हैं। भगवान ये नहीं है। प्रसादाय, प्रसन्न होकर के उनके विकार का शमन करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए भगवान ने अपने को छिपाया। प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। शब्द का जो तात्पर्य विषयभूत अर्थ है उसको जरा सा इधर उधर अगर हो गया, अर्थ ही गलत हो जाएगा। भगवान की महिमा जो है समझ में नहीं आई। इसलिए भगवान की सारी लीलाएं, सारी चेष्टाएं एकमात्र भक्त जीव पर अनुग्रह के अलावा और कुछ होता ही नहीं। वो तो आत्मा राम, उनको तो सुख कहीं किसी से कुछ चाहिए नहीं। वो तो सुख देने के लिए सारे लीला व्यवहार कर रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी भगवान का ही अनुग्रह है कि इस तरह से ये व्याकुल हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं, किंतु बेचैन होते 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 अंतिम में जा करके आगे प्रसंग आएगा जब समग्र समाधान होगा वहाँ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर। आगे प्रसंग वही पूरा होगा। तो भगवान जो हैं अनुग्रह के लिए ऐसा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो प्रसंग रखा गया, रुदु स्त्रिया 15वां, ये है। यह एक झांकी भगवान सुखदेव जी ने प्रस्तुत करके, बलराम जी का बहुत दिनों के बाद दर्शन करके गोपियों का जो भगवत विरह का जो ताप है वो ताजा हो गया। ताजा होकर के उसका उल्लेख कर दिया गया यहाँ। अब आगे कहते हैं, शंकर संस्था कृष्णस्यो संदेशैर्हृदयंगमैः
सांत्वयामास भगवान नानानुनय कोविदः। अब देखिए श्री बलराम जी आए, बलराम जी तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने क्या किया, देखिए भगवान शब्द आया है ना, संकर्षण भगवान नानानुनय कोविदः, अनेक प्रकार से अनुनय विनय करके दूसरे को संतुष्ट करने के विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, कुशल हैं। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के है ना हृदयंगम करने योग्य संदेशों को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण के हृदयग्राही संदेशों को सुना करके उनका सारा ताप दूर कर दिया। भगवान के संदेश क्या सुनाए बलराम जी ने, यहाँ उल्लेख तो नहीं किया गया है, टिप्पणी में है। अच्छा अच्छा। अनुनय युष्माकम ईदृशम रोदनाद श्रुत्वा सा बहुतरम दुखम प्राप्स्यति। बहुत बढ़िया। बलराम जी कहते हैं कि देखो भाग्यशाली गोपियों, तुम्हारा इस प्रकार का रोना अगर भगवान को सुनने को मिल जाएगा तो तुमसे ज्यादा दुखी हो जाएंगे, उनको बहुत दुख मिलेगा। अतः शीघ्रमागंता इत्यादि रूपा, इसलिए वे शीघ्र आएंगे तुम्हारे यहाँ। ये और भी है ना, भिन्न भिन्न भाव का विश्लेषण करने वाले आचार्य कहते हैं कि रे गोपियों, श्याम सुंदर श्री कृष्ण को तो कभी कभी सोने में स्वप्न देखते देखते तुम लोगों का नाम ले ले करके चिल्लाते हुए मैं देखता हूँ। तुम जानती नहीं हो, तुम जितना उनसे प्रेम करती हो तुमसे ज्यादा वे प्रेम करते हैं। इस तरह से जब उनको आश्वासन दिया कि अच्छा, तो कृतज्ञता की जो बात पीछे कही गई वो कहाँ रह गई फिर तो इसलिए इस तरह की नाना अनुनय कोविद भगवान बलराम जी ने उनको तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया। नाना विधेषु अनुनयेषु कोविदः, नाना प्रकार के अनुनयों में कोविद माने विशेषज्ञ हैं भगवान बलराम जी। इसके बाद द्वौ मासौ तत्र चावात्सीत् मधुम माधवमेव च राम क्षपासु भगवान गोपीनाम रतिमावहन। कहते हैं कि भगवान, फिर भगवान शब्द आया बलराम जी के लिए। भगवान श्री राम बलराम जी 2 महीने वहाँ रहे, चैत्र और बैसाख। मधु माने चैत्र, माधव माने बैसाख। राम क्षपासु भगवान गोपी नाम रतिमावहन, है ना, गोपियों को रति तृप्ति संतुष्टि प्रदान करने के लिए रात्रियों में लीला किया करते थे, विहार करते थे, भ्रमण करते थे और ऐसा करके गोपियों को सुख पहुंचाते थे। ठीक है। मधुम चैत्रम माधवम वैशाखम गोपीनाम रतिमिति श्री कृष्ण क्रीड़ा समय अनुत्पन्नानाम अति बालानाम अन्यासाम इत्यभियुक्त प्रसिद्धि। यहाँ कहते हैं कि भगवान जब से वृंदावन से गए उसके बाद जो दूसरी कन्याएं जन्म लेकर के आई संसार में, वो भी धीरे धीरे 12-14 वर्ष की हुई। तो उन गोपियों को भी आनंद प्रदान करने के लिए क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण क्रीड़ा समय माने जिन्होंने रास पंचाध्यायी का सुख प्राप्त ही नहीं किया, उस समय जन्म ही नहीं हुआ था उनका, है ना। श्री कृष्ण क्रीड़ा समय अनुत्पन्ना नाम, जिनका जन्म नहीं था, अति बाला नाम, अथवा जन्म था तो 2-3 वर्ष की रही हूँ, है ना। अन्यासाम इत्यभियुक्त प्रसिद्धि, अभियुक्तों में इस प्रकार की प्रसिद्धि है। अच्छा, फिर कहते हैं
पूर्णचंद्र कला मृष्टे कौमुदी गंध वायुना यमुनोपवने रेमे सेविते स्त्री गणैर्व्रता। जिस समय चंद्रमा की चांदनी पूर्णमासी की प्रकट होती थी और सारा वातावरण मृष्ट उज्जवल हो जाता था, कौमुदी कुमुद की गंध को लेकर के बहने वाला वायु है ना, जो वायु बहता हुआ यमुनोपवने सेविते, यमुना के तटवर्ती उपवन की सेवा कर रहा है। वायु जो है कुमुद की गंध को उड़ा करके यमुना के तट वाले उपवन को सुंदर बना रहा है, वातावरण शोभित कर रहा है। उसी यमुना तट में ऐसे रात्रि के वातावरण में श्री भगवान बलराम जी स्त्री समुदाय के साथ घिरे हुए होकर के विहार करने लगे। पूर्ण चंद्रस्य कलाघिर मरीच भी आमृष्टे उज्ज्वले। पूर्णमासी पूर्ण चंद्रमा की कलाओं माने मरीचि किरणों के द्वारा जो उज्जवल बना हुआ है सारा यमुना जी का तट किनारा उपवन, और कौमुदी गंध वायुना, कौमुदी की गंध की वायु को लेकर के बहने वाला वायु कुमुदवती नाम गंधवाटे निसेविते। कुमुद वाली जो उसे ओतप्रोत गंध से युक्त वायु, उसके द्वारा जिस उपवन की सेवा की जा रही है यमुना तट पर, उसी में यद्वा कौमुदी शब्देन तद विकासितानि कुमुदानि लक्ष्यन्ते। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं कौमुदी शब्द से, है ना, चंद्रमा की चांदनी के द्वारा विकसित होने वाले जो पुष्प हैं, है ना। कुमुद जाति के कुछ पुष्प ऐसे होते हैं सूर्य के उदित होने पर खिलते हैं, और कुछ जो होते हैं वे रात्रि में चंद्रमा के चांदनी को देख करके खिलते हैं। तो इस समय चंद्रमा की चांदनी के द्वारा जो विकसित होने वाले हैं उनकी गंध को लेकर के वायु बह रहा है ना। तद विकासितानि कुमुदानि लक्ष्यन्ते। कौमुदी माने चांदनी के द्वारा विकसित किए जाने वाले कुमुद के पुष्पों को लक्षित किया जा रहा है। कुमुद गंध बाटे नेत्यर्थ, माने कुमुद पुष्प की गंध से युक्त वायु के द्वारा बड़ा रमणीय तट बना हुआ है, उपवन बना हुआ है, उसी में रमण कर रहे हैं। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरात् पतन्ति तद्वनं सर्वं स्वगंधेनाध्यवासयत्। पुनः कहते हैं कि वरुण लोकपाल दिक्पाल ने, है ना, वारुणी नाम की, है ना, मदिरा का, है ना, प्रस्ताव किया। वारुणी देवी ये दिव्य पदार्थ है, दिव्य तत्व है ना। समुद्र मंथन में अमृत के साथ इसका प्राकट्य हुआ था, दिव्य वस्तु है, लौकिक नहीं। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरात्, तो वरुण देवता ने उसको प्रवाहित किया तो एक वृक्ष के कोटर से वो उसकी धारा बहने लगी। पतन्ति तद्वनं सर्वं स्वगंधेनाध्यवासयत्, और जब वृक्ष के कोटर से उसकी धारा बहने लगी उसकी गंध से सारा उपवन सुगंधित हो गया। हाँ? अपने गंध के द्वारा सारे वन को उसने सुगंधि से ओतप्रोत कर। वारुणी सुधया सह उत्पन्ना मदिरा, अमृत समुद्र मंथन में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाली मदिरा वारुणी विशेष है। वह अपने गंध से पूरे वन को व्याप्त कर लिया। तम गंधम मधुधाराया वायुनोपहृतम बलः आघ्रायुपगतस्तत्रो ललनाभिसमं पपौ। उस वारुणी की गंध को सूंघ करके
श्री बलराम जी है ना गोपांगनाओं के साथ उधर चले गए। आघ्राय तत्र उपगता, वहीं पहुंच गए। लड़ना भी समम पपऊ, और उन सब गोपांगनाओं के साथ में उसका पान किया। वो तो जलाशय की तरह से भरा हुआ है, आशा पान किया। उपगीयमान चरितो बलिताभिर्हलायुधा, बनेषु विचरत क्षीबो मद बिहुवल लोचना। अब वह दिव्य रसपान करके गोपांगनाओं के साथ हलायुधा, हल जिनका आयुध है बलराम जी है ना, गोपियां उनके मंगलमय यश का गान कर रही हैं। ऐसी गान करने वाली स्त्रियों से घिरे हुए बलराम जी बनेषु विचरत क्षीबा, वन में यहाँ से वहाँ घूमने लगे, विचरण करने लगे, वन विहार करने लगे। क्षीब माने मतवाले हो रहे थे, उनकी आंखें लाल हो रही थी। मद बिहुवल लोचना, मद से उनके लोचन बिहुवल बने हुए थे। क्षीबो माने मत्ता। श्रव्येक कुंडलो मत्तो भजयंत्या च मालया, बिभ्रत स्मित मुखाम भोजम श्वेद प्रालेय भूषितम। फिर कहते हैं कि है ना सृग्वी श्री बलराम जी गले में माला धारण किए हुए हैं, कान में एक कान में कुंडल पहने हुए हैं, एक कुंडला, और मतवाले हो रहे हैं। वैजयंती माला भी धारण किए हुए हैं। बिभ्रत स्मित स्मित मुखाम भोजम श्वेत प्रालेय भूषितम, है ना, मुस्कान पूर्ण उनका मुख कमल जो है बड़ा शोभा को प्राप्त हो रहा है। उनके मुख कमल में श्वेत माने पसीने की बूंदें, जैसे है ना, जैसे हिमकणों की तरह से उनके मुखारबिंद में पसीने की बूंदें प्रकाशित हो रही थी, जिससे उनका मुखारबिंद बड़ा ही आकर्षक प्रतीत हो रहा था। ठीक है। श्वेद एव प्रालेयम हिमम तेन, माने उनके शरीर से निकला पसीना ही मानो प्रालेय हिम है, जिसका लेप किया जाता है। वही उनका पसीना ही जो है हिम की तरह से है। तेन भूषितम, उससे सुशोभित हो रहे हैं। सा आजुहाव यमुनाम जल क्रीडार्थमीश्वरः, निजम वाक्य मनादृत्यो मत् इत्यापगाम्बलः, अनागताम हलाग्रेणो कुपितो विचकर्षः। इसके बाद देखिए स्थल क्रीड़ा, वन विहार, अब जल क्रीड़ा। तो जल क्रीड़ा में, जल क्रीड़ा के लिए जलाशय चाहिए, तो जलाशय के लिए भगवान श्री बलराम जी ने यमुना जी का आकर्षण किया, आवाहन किया। यमुना देवी आ जाओ। स आजुहाव यमुनाम जल क्रीडार्थमीश्वरा, जल क्रीड़ा करने के लिए भगवान बलराम ईश्वर हैं, समर्थ हैं, वहीं पर बुलाया, यमुना जी आ जाओ, है ना। किंतु यमुना जी ने देखा कि अरे ये तो बावनी पिए हुए हैं, होश में नहीं है, जाना ठीक नहीं है। निजम वाक्य मनादृत्यो मत इत्यापगाम्बला, बलराम जी ने देखा कि अरे है ना यमुना जी तो सुन ही नहीं रही हैं, मैं इनका आवाहन कर रहा हूँ, सुन नहीं रही। और वास्तव में सुना तो था उन्होंने, किंतु यह सोच करके नहीं आई कि ये मतवाले हो रहे इस समय। तब बलराम जी ने क्या किया, आपगाम नदीम यमुनाम अनागताम, जब देखा कि यमुना नहीं आई तो हलाग्रेण कुपितो विचकर्षः, कुपित हो गए। कुपित होकर के हल्के अग्रभाग से बलराम जी ने यमुना जी को खींच लिया, आकर्षण कर लिया। विचकर्षः मत्तो अयम इति अनादृत्य अनागताम आपगाम नदीम, ये इस समय बलराम जी मतवाले हो रहे हैं,
इसलिए यह सोच करके यमुना जी नहीं आई। जब देखा कि नहीं आई तो हल्के अग्रभाग से स्वयं आकर्षण कर लिया बलराम जी ने और डांट लगाई। पापे त्वं मामवज्ञायो यन्नायासि मया हुता नेष्ये त्वां लांगलाग्रेणो शतधा कामचारिणी। श्री बलराम जी ने कहा कि हे पापिनी, मेरी अवहेलना कर रही है तू, मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही है। मैं लांगल के अग्रभाग से तेरे 100 भाग कर दूंगा। शतधा कामचारिणी, कामचारिणी माने तू स्वेच्छाचारिणी है, तू जैसा चाहेगी वैसे ही करेगी, बड़े लोगों की आज्ञा नहीं मानेगी, ईश्वर देवताओं की आज्ञा में स्थित रहना चाहिए, कामचारिणी बन रही है, ऐसा करूंगा मैं, है ना। आहुता आहूता यद्यस्मान् न गच्छसि, बुलाए जाने पर भी अगर तू नहीं आ रही है, तस्मात् नेष्ये गमिष्यामि, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, 100 टुकड़े कर दूंगा। इस तरह से श्री बलराम जी ने डांटा। एवं निर्भर्षिता भीता यमुना यदुनंदनम वाच चकिता वाचम पतिता पादयोर नृपो। कहते हैं कि इस प्रकार से जब यमुना जी की भर्त्सना की तो यमुना जी बड़ी भयभीत हो गई। यमुना जी के बारे में टिप्पणीकार कहते हैं, इयम समुद्र पत्नी छाया रूपा कालिंदी गेया, ये समुद्र की पत्नी छाया रूपा कालिंदी ही हैं। कालिंदी की महिमा इसीलिए तो है। वहाँ जो भगवान की पत्नी के रूप में जो षटपथ रानियों में है, भगवत पत्नी त्वेन पूर्व मुक्ता तो देवता रूपा, वह तो देवता रूपा मुख्या है, ये छाया रूपा, ये फर्क है। तो इसलिए छाया रूपा जो यमुना जी हैं समुद्र की पत्नी, उनको निर्भर्षित किया, भयभीत हो गई। वाच चकिता वाचम पतिता पादयो नृपो, वे तो आश्चर्यचकित होकर के बलराम जी के चरणों में गिर पड़ी और उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी। चकिता माने कंपिता, कांपने लगी। राम राम महाबाहु न जाने तौ विक्रमम यस्ये कांसेन बिभ्रता जगति जगतः पटे। देखिए, छाया रूपा होने से ही तो कह रहे हैं कि मैं जान नहीं पाई, देवता तो जान ही जाते। कहती हैं, हे बलराम जी, हे महाबाहु, न जाने तो विक्रमम, मैं मूढ़ हूँ, जड़ हूँ, अचेतन हूँ, आपके बल पराक्रम को नहीं जानती हूँ। यस्ये कांसेन बिभ्रता जगति जगतः पते, हे संसार के स्वामिन, अब मुझे ध्यान आया आपके एक अंश से सारी पृथ्वी धारण की विशेषणा, शेष के रूप में सारा ब्रह्मांड धारण किया हुआ है, वे शेष आपके एक अंश ही है, आप तो शेष ही हैं। एकांशेन माने शेषाख्येन, शेष नाम का जो आपका अंश है। परम भावं भगवतो भगवन् माम जानती मोक्तुमर्हसि विश्वात्मन् प्रपन्नानां भक्तवत्सल। पुनः कहती हैं, है ना, कि हे भगवान, आपके परम भगवत भाव को मैं नहीं जान पाई, अनजान थी, अनजान न जानने वाली में मुझे आप छोड़ दीजिए। मोक्तुम अर्हसि, आप विश्व की आत्मा हैं, मैं आपके शरण में आई हुई हूँ और आप भक्तों के प्रति प्रेम करने वाले भक्त वत्सल हैं। ततो विमुंचति यमुनां याचितो भगवान बलः
विजगा जलम स्त्री भी करेणुभिरिवे भराट। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, इस तरह से जब यमुना देवी ने भगवान बलराम जी की स्तुति की तो उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, टुकड़े नहीं किया। हाँ। भगवान बलः याचितः यमुनाम व्यमुंचत, प्रार्थना किए जाने पर भगवान बलराम जी ने यमुना जी को छोड़ दिया और फिर गोपांगनाओं के साथ, जैसे हथनियों के साथ हाथी जल विहार करता है, ऐसे यमुना जल में प्रविष्ट होकर के जल विहार करने लगे। विजगा जलम स्त्री भी करेणुभिरिवे इभराट। इभराट माने गजेंद्र, इभा नाम राजा इभराट। विजगाह माने अवगाहनम कर्तवान, डुबकी लगाना, नहाना, स्नान करना, पानी उलीचना, यही सब है ना, जल क्रीड़ा है। कामम बिहर्त सलिलादुत्तीर्णाया सीतांबरे भूषणानि महारहाणि ददौ कांति शुभाम सूरजम, है ना। यथेच्छ जल विहार करके श्री भगवान बलराम जी जल से बाहर निकले। उस समय कांति माने लक्ष्मी जी ने जैसे ही बलराम जी बाहर आए जल से, तो 2 नीलांबर वस्त्र दिए लक्ष्मी जी ने और वेश कीमती भूषण दिए। और तीसरी वस्तु क्या दी? शुभाम सृजम, पवित्र माला दी। 3 चीज, 2 नीलांबर और वेश कीमती आभूषण और शुभ माला, ये लक्ष्मी जी ने आ करके दे दिया। ठीक है। उत्तीर्णाय निर्गताय असितांबरा दीन कांतिर ददऊ। श्री बलराम जी जब जल से बाहर आए, निर्गत हुए, तो कांति माने लक्ष्मी जी ने 2 नीलांबर वस्त्र आदि से आभूषण और माला ला करके दे दी, है ना। कांति कौन है? कांति लक्ष्मी जी, है ना। कांति से लक्ष्मी अर्थ क्यों लिया? तो आगे प्रमाण दे रहे हैं श्रीधर स्वामी। यथोक्तम वैष्णवे, वैष्णव पुराण में कहा गया है, वर्ण प्रहिता चास्मयी माला ममलान पंकजाम समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मी अयच्छत, है ना। वैष्णव पुराण में कहा गया है कि वरुण जी ने तो बारुणी भेजी थी बलराम जी के सेवन करने के लिए, और समुद्राभा रूपा, है ना, लक्ष्मी जी ने अमलान पंकजाम मालाम, जिनके पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं है ऐसी माला, और वस्त्र नीले, 2 नील वस्त्र, और लक्ष्मी अयच्छा, तो लक्ष्मी जी ने ये वस्तुएं दी। तो जो माने विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी ने जो कुछ दिया, है ना, उसी का उल्लेख यहाँ भी है, इसलिए प्रमाण मिल गया। कांति का अर्थ लक्ष्मी ही लेना है यहाँ। दूसरी बात और, हरिवंश पुराण में का भी प्रमाण दिया जा रहा है। क्या कहते हैं? हरिवंशे च बलम प्रति लक्ष्मी वाक्यम। हरिवंश पुराण में बलदेव जी के प्रति लक्ष्मी जी वाक्य बोल रही हैं, कह रही हैं, जात रूपमयम चैकम कुंडलम वज्रभूषणम। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे बलराम जी, ये जात रूप माने स्वर्णमय यह कुंडल, है ना, ये वज्र के समान भूषण है। आदि पद्मम च पद्माख्यम, और आदि पद्म रूप जो पद्माख्य, दिव्यम श्रवण भूषणम, यह दिव्य आपके कानों का आभूषण होगा। देवे माम प्रतिगृहणीस्व, माने एक कान में कुंडल, एक कान में पद्म,
देवे माम प्रतिगृहणीस्व, हे देव, मुझसे आप कृपा करके ये चीजें ले लीजिए। पौराणीम भूषण क्रियाम, और यह पुरातनी भूषण क्रिया, सजाने के लिए अलंकार, यह भी ले लीजिए। तो हरिवंश पुराण से भी लक्ष्मी जी के द्वारा ये आभूषण वस्त्र दिए गए हैं, ये प्रमाणित हो गया। बसित्वा बाससी नीले माला मामुच्य कांचनीम, रेजे स्वलंकृतो लिप्तो माहेंद्र युवारण। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कि अब तो श्री बलराम जी ने सुंदर नीले वस्त्र धारण कर लिए, है ना। अधो वस्त्र और ऊर्ध वस्त्र, दो वस्त्र होते हैं। माला मामुच्य कांचनीम, और सोने की माला को गले में डाल लिया, पहन लिया। रेजे स्वलंकृतो लिप्ता, अलंकारों से अलंकृत होकर के, संपन्न होकर के उनकी बड़ी शोभा होने लगी। कैसी शोभा हुई? माहेंद्र युवारण, महेंद्र माने इंद्र का हाथी ऐरावत जैसे, इंद्र के हाथी ऐरावत की तरह से बलराम जी की शोभा होने लगी। बसित्वा माने परिधाय, पहन करके नीलांबरों को। आमुष्य माने कंठ में माला पहन करके। चंदनादि भिरालिप्त, चंदनादि से आलिप्त होकर के बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। अद्यापि दृश्यते राजन, अब यह चरित्र बलराम जी का जो है उनकी महिमा ख्यापन के लिए वर्णन किया गया था ना, तो उसी का उपसंहार कर रहे हैं। कहते राजन देखो, भगवान बलराम जी का जो ऐश्वर्य है ना, जो उन्होंने अपनी लीला में यमुना जी का कर्षण किया था, तो आज भी अद्यापि दृश्यते राजन यमुना कृष्ण वर्तमाना। यमुना जी जिस रास्ते से बलराम जी के द्वारा खींची गई थी, वह मार्ग आज भी दिखाई देता है। कहते मेरठ में कहीं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है भी, लोग बताते हैं, है ना। अकृष्ण वर्तमाना बलस्यानंत वीर्यस्यो वीर्यम सूचयति विहि। और देखो राजन, अनंत बलशाली भगवान बलराम जी का, उनके वीर बल की सूचना आज भी मिल रही है संसार के लोगों को। एवं सर्वानिशायाता एकेव रमतो ब्रजे, रामस्याक्षिप्त चित्तस्यो माधुर्यैर्ब्रजयोषिताम्। अंत में कहते हैं कि राजन देखो, इस प्रकार से बहुत सी रात्रियां श्री बलराम जी की गोपांगनाओं के साथ विहार करते हुए बहुत सी रात्रियां मिल करके एक रात्रि के समान व्यतीत हो गई। समय का आनंद और सुख में समय का पता नहीं चलता, समय छोटा हो जाता है ना। रामस्याक्षिप्त चित्तस्यो, है ना, भगवान बलराम का चित्त स्वयं ही आक्षिप्त हो गया था। माधुर्य ब्रजयोषिताम, है ना, ब्रजांगनाओं के माधुर्य से आकृष्ट होकर के उनके दिव्य मनोभावों से खींच करके वे आक्षिप्त हो गए थे। इस प्रकार से अनेकों रात्रियां जो हैं एक रात्रि के समान व्यतीत हो गई, उनको पता नहीं चला। एकेन एकैव निशा यथा तथा, माने एक ही रात्रि जैसे मानो बीती हुई हो। बीती तो बहुत सारी रात्रियां, माधुर्यई ही विलासई ही, ब्रजांगनाओं के मधुर विलास से आक्षिप्त होकर के ऐसा अनुभव हुआ। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंध बलदेव विजय यमुना कर्षणम नाम पंचषष्टितमोऽध्याय। ओम भगवते। अब आगे देखिए, पीछे उपक्रम में इस अध्याय के आरंभ में श्रीधर स्वामी ने श्री बलराम जी की इस लीला का संकेत किया था, उपक्रम में इशारा किया था। और वहीं पर यह भी कहा था कि देखो,
माने जहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम के एक साथ की लीलाएं वर्णन की गई, अब इन दोनों की अलग अलग रहते हुए भी दिव्य लीलाओं का वर्णन कर किया गया है। तो बलराम जी की स्वतंत्र अकेले की इस लीला का वर्णन किया गया। आगे और भी कई लीलाएं आएंगी, 3-4 लीलाएं आगे बलराम जी की और आएंगी अकेले अकेले की। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अकेले अकेले की कई लीलाएं आगे आने वाली हैं। तो अब अग्रिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत विलक्षण लीला आने वाली है। वह क्या है लीला, आगे श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। षड्युग षष्ठतमे काशीम गत्वाहन पौंड्रकम हरि, है ना। भगवान श्री हरि ने इस 66वें अध्याय में स्वयं काशी जा करके पौंड्रक नाम के दुष्ट का वध किया। तन्मित्रम च ततो व्रतम, और पौंड्रक का वध करके पौंड्रक का मित्र जो काशी नरेश थे उनका भी भगवान ने काम तमाम किया। इसके बाद ततो व्रतम सुदक्षिण मधाधिकम, इसके बाद फिर प्रसंग आएगा। सुदक्षिण नाम का काशी नरेश का पुत्र था। जब उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे पिता का वध हो गया तो वे क्षुब्ध होकर के, है ना, अभिचार यज्ञ करेंगे, उससे कृत्या उत्पन्न होगी। वह कृत्या प्रेषित की जाएगी द्वारिकापुरी को, किंतु भगवान के द्वारा सुदर्शन चक्र के प्रयोग से उस कृत्या का नाश हो जाएगा और वे सुदर्शन चक्र भगवान स्वयं उस कृत्या के पीछे पीछे पीछा करते हुए वाराणसी पहुँचेंगे। कहाँ द्वारिकापुरी, कहाँ वाराणसी, और वहाँ जा कर के सारी वाराणसी में आग लगा देंगे। सुदर्शन भी वहीं मारा जाएगा। यह विलक्षण चरित्र भगवान का, सुलक्षण, सुलक्षण है ना, हाँ सुलक्षण। तो यह विलक्षण चरित्र भगवान का 66वें अध्याय में वर्णन किया जाएगा। देखिए उपक्रम में क्या कहते हैं शिष्य को, कहते हैं कि नंद ब्रजम गते रामे करूषाधिपति नृप वासुदेवो हमित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। इधर बलराम जी तो द्वारिकापुरी से नंद बाबा के यहाँ आ गए गोकुल में, ब्रज में, है ना। तब तक उधर क्या हुआ द्वारिकापुरी में, करूषाधिपति, करूष देश का राजा पौंड्रक नाम था जिसका, है ना, उसने क्या किया, वासुदेवो अहम, मैं वासुदेव हूँ, है ना। वह मूढ़ अज्ञानी उसने चारों ओर प्रचार कर दिया कि मैं वासुदेव हूँ असली, है ना। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं वो तो द्वारिकापुरी में है। कहा अरे नहीं, अब वो रुष्ट होकर के दूत भेज दिया, दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। भगवान श्री कृष्ण को यह बताने के लिए तुम गड़बड़ कर रहे हो, असली वासुदेव मैं हूँ, इसलिए तुम जो है मेरे चिन्ह छोड़ दो, निकाल दो या युद्ध करो, ये सब दूत के द्वारा समाचार भेजा, ठीक है नहीं। तुम वासुदेवो भगवान अवतीर्णो जगतपति इति प्रस्तोभितो बालैर्मेने आत्मानमच्युतम। दूत ने जाकर के उग्रसेन राज दरबार में जाकर के सभी दरबारियों के सामने जाकर के घोषणा की कि हमारे महाराज पौंड्रक ने यह कहा है, क्या कहा है कि हे श्री कृष्ण, तुम जो
अपने को यह कहते हो कि मैं भगवान वासुदेव हूँ, जगतपति हूँ, है ना। ये दूसरे बेवकूफ बालक बुद्धि वाले तुमको बहका रहे हैं। इत प्रस्तोभितो बालैर मेने आत्मान मच्युतम, तुम जो है अपने को अच्युत मानते हो। प्रस्तोभिता प्रोत्साहिता स्तुत्वा बालैः अज्ञैः, अज्ञानियों के द्वारा। अच्छा, या तो इसको ऐसे लगाओ कि माने पौंड्रक ने दूत क्यों भेजा, तो उसको भी दूसरे मूढ़ों ने कहा कि नहीं नहीं, देखो पौंड्रक जी, तुम भ्रम में न रहो, तुम असली वासुदेव हो, तुम अपने को घोषित करो। ऐसा उन अज्ञानी लोगों ने उसको भर दिया, तब उसने दूत भेजा। दूतम च प्राहिणोन्मंदः कृष्णायात्, कृष्णाय अव्यक्त वर्तमने द्वारिकायाम यथा बालो नृपो बालकृतो बुधा। अब तो उन मूर्खों की बात मान करके समझ गया कि अरे मैं ही वासुदेव हूँ, ये लोग ठीक कहते हैं, मैं तो अपने को समझ ही नहीं रहा। दूत भेज दिया मंदबुद्धि पौंड्रक ने, भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। अव्यक्त वर्तमने, जिन भगवान का मार्ग इतना अव्यक्त है कोई जान नहीं सकता, उन्हीं के पास सीधा दूत भेजा। द्वारिकायाम यथा बालो नृपो बालकृतो बुधा, द्वारिका राजधानी में भेज दिया। कहते हैं जैसे कोई बालक दूसरे बालक खेल खेल में बालक को राजा बनाते, देखो तुम राजा हो, तुम गद्दी पर बैठो, हम तुम्हारे सैनिक हैं। इसी तरह से है ना, बालकृत है ना, अज्ञानी वह पौंड्रक दूसरे अज्ञानियों के कहने से अपने को वासुदेव मान करके दूत भेज दिया भगवान श्री कृष्ण के पास। प्रस्तोभिता प्रोत्साहिता स्तुत्या बालैः अज्ञैः, बालकृतो नृपो बालैः नृपत्वेन क्रीडायाम परिकल्पितः। बालकों के द्वारा है ना, जैसे बालक दूसरे बालकों को राजा बना करके खेल खेलने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं, ऐसे ही जो है अज्ञानियों के द्वारा वह वासुदेव बन करके दूत भेज बैठा। दूतस् द्वारका मेत्यो सभायाम आस्थितम प्रभु कृष्णम कमलपत्राक्षम राज संदेशम अब्रवीत। अब तो दूत वह द्वारिकापुरी आ गया और सभा के मध्य में भगवान भी विराजमान थे। कृष्णम कमलपत्राक्षम राज संदेशम अब्रवीत, कमल के समान नेत्र वाले भगवान राजसभा में बैठे थे, किंतु वह दूत आकर के उग्रसेन राजा को संदेश अपने स्वामी का कहने लगा। क्या कहा? आज देखो हमारे स्वामी हमारे महाराज पौंड्रक ने कहा है, वासुदेव अवतीर्णो हम एक एव न चापरः। देखो मैं वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ, अकेला मैं ही, दो वासुदेव नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है। भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यजो। क्यों अवतीर्ण हुए हो? तो प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मैं अवतीर्ण हुआ, मैं ही वासुदेव हूँ। तुम झूठ बोलते हो, तुम जो मिथ्या अपना नाम वासुदेव घोषित किए हो इसको छोड़ दो, मिथ्याभिधाम त्यज, मैं वासुदेव हूँ ये कहना बंद करो आज से। ऐसे कहा या और कहा, पहली बात तो ये कि अपना नाम वासुदेव कहना बंद करो। दूसरी बात, यानि त्वमस्मच्चिह्नानि मौढ्याद् बिभर्षि शाश्वत त्यक्त्वयि मां त्वं शरणं नो चेत् देहि ममावहम्। देखो मेरे धारण करने वाले चिन्ह है ना, वस्त्र और अलंकार और आयुध आदि, उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दो, अब मत धारण करना। और देखो त्यक्त्वयि मां त्वं शरणम, छोड़ करके मेरी शरण में आओ, माफी मांगो, हमसे भूल हुई, ऐसे करो। समझ, नो चेत देहि ममाहवम्, अगर तुम में कोई बल हो कि नहीं नहीं तो हमको से युद्ध करो आकर के। इस तरह से जो है उसने दूत ने सुनाया राजसभा में।
भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कत्थनम तदुपाकर्ण्यो पौंडकस्याल्पमेधसः उग्रसेनादय सभ्या उच्चकैर्जहसुस्तदा। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, है ना, पौंडक जो अल्प बुद्धि था, उसके इस बकवास को जब सुना उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने, सभ्य लोगों ने सुना, तो बड़ी जोर से ठहाका मार के सब हंसने लगे। जहसोस्तदा। और वाच दूतम भगवान परिहास कथा मनु उत्सृक्षे मूढ़ चिन्हानि यैस्तमेवं विकथसे। भगवान तो विराजमान थे वहां, उन्होंने दूत को जवाब दिया, है ना, परिहास कथा मनु, है ना, परिहास, और सब तो हंस रहे थे, उसी हंसी के बीच में कहने लगे, देख दूत, अपने स्वामी से जा करके कहना कि उन्होंने कहा है कि हे मूढ़, मैं उन चिन्हों को त्यागूंगा, लेकिन कहाँ, तेरे ऊपर, यैस्तमेवं विकथसे, जिनको लेकर के तू इस तरह से बकवास कर रहा है, उन चिन्हों को मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा, त्यागूंगा। हे मूढ़, उत्सृक्षे त्वयि प्रक्षेप्स्यामि, तुझमें मैं फेंकूंगा। यही सह त्वमेवं विकथसे तेष्वपीत्यर्थः, जिनके साथ मिल करके तू इस तरह से बकवास कर रहा है, उन पर भी, जो तेरे हितैषी हैं, समर्थक। यद्वा यही कृत्रिमयि सुदर्शनादिभिस्तमेवं श्लाघसे, अथवा जिन कृत्रिम सुदर्शन आदिकों को तूने ले रखा है और ऐसा कह रहा है, तान उत्सृक्षे त्याजयिष्यामीत्यर्थः, मैं तुझसे उनको त्याग कराऊंगा, है ना, तेरा काम तमाम करके उन नकली शंख चक्र आदिकों को तुझसे मैं फेंकवाऊंगा, त्याग कराऊंगा। सुखम तदिविधायाज्ञो कंक वृद्ध बटैर्वृतः सयुष्यसे हतस्तत्रो भविता शरणम सुनाम। और देख अज्ञानी मूढ़, तू अपने मुख को बंद करके कंक गृद्ध बटैर्वृतः, कंक गृद्ध बट पक्षी, इनसे घिर जाएगा और मारा जाकर के तू जमीन पर सोएगा। सैसे हतस्तत्रो भविता शरणम सुनाम। उस समय तू कुत्तों की शरण में जाएगा। तू मुझको कह रहा कि मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन तुझको कुत्तों की शरण में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान ने उसको जवाब दिया, है ना। ठीक है, फिर करेंगे। इद दूतस्तदाक्षेपम स्वामिने शर्माहरत कृष्णो विरथमास्थायो काशीमुपजगामः। दूत ने भगवान का यह उत्तर जवाब आकर के पौंडक को सुनाया तो वो तैयारी में लग गया। और भगवान श्री कृष्ण जान गए थे कि पौंडक अपने मित्र काशी नरेश के यहाँ ठहरा हुआ है, वहीं पहुंच गया है। इसलिए भगवान सीधे रथ में बैठ करके काशी को चल पड़े। काशी मुपजगामः, अकेले। देखिए भगवान जैसे उधर भगवान बलराम जी का अकेले का चरित्र, वैसे भगवान का, है ना, एकाकी का यह व्रत चरित्र प्रस्तुत हो रहा है। भगवान काशी पहुंच गए। यही जो है पौंडक और काशी नरेश, दोनों का उद्धार भगवान के द्वारा होगा। बस यही।